बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन से जो हैं हमारे पास फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी, इनको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास ये है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है और तीसरी इक्वेशन हमारे पास ये इक्वेशन है। अब देखें, एक ग्राफ होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये आपके पास इधर ये टाइम आ गया, इधर आपके पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब देखें, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये जो है ये इसका रन है और ये इसका क्या है जी, ये इसका राइज है। तो ये जो राइज अब डिवाइडेड बाय रन होता है, ये जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये हमें क्या चीज़ देता है। अब राइज पे देखिए वेलोसिटी है, रन पे क्या है, टाइम है। तो ये जो v डिवाइडेड बाय t है, ये हमें बॉडी का क्या देता है, ये हमें बॉडी का एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि इस ग्राफ से हमें बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल भी मिल सकता है। जब हम ये एरिया फाइंड करेंगे, ये एरिया अंडर द ट्राइंगल हम फाइंड करेंगे, तो इससे हमें क्या मिल सकता है, इससे हमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी वो किसके बराबर हो जाएगा, s इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व क्या है, 1/2 इंटू इसकी हाइट इसकी कितनी है v, और इसका जो उसे क्या कहते हैं, बेस है, वो किसके बराबर है, t की। तो इस तरह आपको डिस्टेंस भी मिल सकता है और आपको एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मिल सकती है। ठीक है। अभी हम एक केस स्टडी करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी का, और उससे हम ये तीनों इक्वेशंस जो हैं वो हम डिराइव करेंगे। ठीक है। अब देखें, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपके पास। लेट्स सपोज ये t आ गई, ये आपके पास क्या आ गया, ये v आ गया। ठीक है। अब लेट्स सपोज vi से एक बॉडी ने अपनी मोशन जो है t इज इक्वल टू 0 से वो क्या की, स्टार्ट की, और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती रही। जब ये इस लाइन का स्लोप जो है वो कांस्टेंट होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो यूनिफॉर्म है। और ये जितनी भी तीनों इक्वेशन है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए। तो बॉडी ने अपनी मोशन यहाँ से विद द वेलोसिटी vi एट टाइम t इज इक्वल टू 0 स्टार्ट की, और आफ्टर टाइम t जो है वो उसने वेलोसिटी अटेन की vf। ठीक है। अब देखें, ये हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन गई है। अब ये जो यहाँ से, अब देखें, अब यहाँ से लेकर ये जो यहाँ तक ये जो फासला है, ये क्या कहलाएगा, vf। ठीक है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बन जाएगी, vi। अब ये जो जगह है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये किसके बराबर है, vf माइनस vi के बराबर है। ठीक है। अब देखें इस ट्रायंगल को, थोड़ा सा आप देखें इस ट्रायंगल को। ठीक है। अब इस ट्रायंगल को जब आप देखते हैं तो इसका देखें, इसका जो राइज है वो किसके बराबर है, vf माइनस vi, और इसका ये जो रन है ये किसके बराबर है, ये आपके पास t के बराबर है। ये t और ये t के बराबर। जैसा कि हमें पता है कि राइज डिवाइडेड बाय रन से हमें क्या चीज़ मिलती है, एक्सेलरेशन मिलता है। तो ये a t इज इक्वल टू vf माइनस vi। तो ये जो vf माइनस vi वाली जगह है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम a इंटू t लिख सकते हैं। ये जो जगह है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम at भी लिख सकते हैं। अब आप देखें, ये हमारे पास सारा ग्राफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास क्या चीज़ है जी, बस vf है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या चीज़ है, ये vi है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो चीज़ है ये हमारे पास at है। तो इसको हम लिख सकते हैं सारी चीज़ को। देखें, ये सारा का सारा यहाँ से यहाँ तक ये vf है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है जी, vi है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या किसके बराबर है, vf माइनस vi किसके बराबर है, at के बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं vf इज इक्वल टू vi प्लस at। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आपके पास क्या आ गई है, डिराइव हो गया। ठीक है। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें क्या मिलता है, हमें डिस्टेंस मिलता है, और डिस्टेंस किसके बराबर है, वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर ली, अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है, वो है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम एरिया फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं अंडर द कर्व, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है जी, हमारे पास एरिया अंडर द कर्व जब फाइंड करते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी आ जाता है। ठीक है, अब एरिया किसके बराबर बन जाएगा, एरिया ये किसके से बन रहा है, ये आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है, और दूसरी आपके पास क्या है जी, ये आपके पास ये ट्राई एंगल है। ठीक है, अब देखें रेक्टेंगल का ये इसकी लेंथ कितनी है, वी आई इसकी लेंथ है, और इसकी विड्थ कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये टी है आपके पास, प्लस अब ट्राइंगल का एरिया हाफ इनटू बेस, इसकी बेस क्या आ जाएगी आपके पास, ये आपके पास टी इसकी बेस आ गई, और हाइट इसकी कितनी आ जाएगी, हाइट इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये किसके बराबर है, वी एफ माइनस वी आई। अभी हमने प्रूफ किया ये किसके बराबर है, ए टी के बराबर है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो एरिया क्या देता है, एरिया हमें डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है। अब आप क्या करेंगे, अब जब आप इससे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से टी को एलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। देखें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, विच इम्प्लाइज दैट टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो टी की वैल्यू है इसको आप पुट कर दें इस इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में टी की जगह पुट कर दें, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो टी की वैल्यू टी स्क्वेयर में भी पुट करें और टी में भी पुट करें, तो हमारे पास बन जाएगा एस इज इक्वल टू वी आई इंटू टी, आपके पास क्या है, वी एफ माइनस वी आई प्लस डिवाइडेड बाय ए प्लस हाफ ए और टी स्क्वेयर वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए इंटू होल स्क्वेयर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ए प्लस ये क्या बन जाएगा, ए डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला खुल जाएगा वी एफ स्क्वेयर प्लस वी आई स्क्वेयर माइनस 2 वी एफ इंटू वी आई डिवाइडेड बाई ए का स्क्वेयर। ये एक इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करें, वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ए प्लस वी एफ का स्क्वेयर प्लस वी आई का स्क्वेयर माइनस 2 वी एफ इंटू वी आई डिवाइडेड बाय 2a। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2s इज इक्वल टू 2a, आपके पास एलसीएम आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 2vi इंटू वी एफ माइनस वी आई का स्क्वेयर, इसके साथ भी 2 आ जाएगा, प्लस वी एफ स्क्वेयर प्लस वी आई स्क्वेयर माइनस 2vf इंटू वी आई, ये जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस वी आई स्क्वेयर माइनस 2vi स्क्वेयर ये आपके पास बन जाएगा माइनस वी आई स्क्वेयर प्लस वी एफ स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2as। तो इसको विच इम्प्लाइज दैट 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो ये आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है।